हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आई होप कि आप सब ठीक हो। तो चलिए आज थोड़ा इंग्लिश पढ़ लेते हैं। आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है मृदंग, उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पोएम है टू लिटिल हैंड्स, जो फैमिली एंड मी में आ रहा है। फर्स्ट यूनिट आप लोगों का जो है इसमें है ना, आपको आपके बॉडी पार्ट्स के बारे में बताया गया है और साथ में ये भी बताया गया है कि वो हमारे लिए काम क्या करते हैं। तो बॉडी पार्ट्स कुछ है ना पेयर्स में आते हैं। जैसे हमारे जो आँखें हैं ये पेयर्स में आ गया। आइस, इसको आइस बोलते हैं। जो जिससे हम देखते हैं, आसपास की चीज़ें जो है उसको देखते हैं। हमारे ईयर्स है, ये भी पेयर्स में आ गया। कान हमारे पेयर्स में आ गए। हैंड्स है, हैंड्स मतलब है ना ये जो रिस्ट, रिस्ट से लेकर फिंगर तक का पोर्शन, जिसमें रिस्ट आ गया, पाम आ गया और आपके ये जो फिंगर्स आ गए, ये पेयर में आते हैं। आपके लेग्स जो है वो पेयर में आते हैं। कुछ बहुत सारे होते हैं, जैसे कि 10 इन नंबर्स। फिंगर्स, हमारे फिंगर्स है वो 10 में आते हैं। हमारे टोज जो है, टोज पैर की उंगलियां है, वो भी 10 में आते हैं। कुछ है, बहुत सारे हैं। दांत, टिथ, है ना। मेरे पास 3200 है, 32 है। तो आप बताइए आपके पास कितने हैं? ठीक है। तो ये काम क्या करते हैं, हम अपने पोएम के थ्रू पहले हम ये जान लेते हैं कि बॉडी पार्ट्स हमारे लिए व्हाट डिड दे डू फॉर अस। ओके, तो चलिए पोएम को थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो पोएम का नाम है टू लिटिल हैंड्स, मतलब दो छोटे हाथ। है ना, आपके हाथ छोटे छोटे हैं ना, इसीलिए टू लिटिल हैंड्स, दो छोटे छोटे हाथ। टू लिटिल हैंड्स गो क्लैप क्लैप क्लैप, दो छोटे छोटे हाथ जो क्या करते हैं, तालियां बजाते हैं। क्लैप मतलब ताली। टू लिटिल लेग्स गो टैप टैप टैप, दो छोटे पैर है जिससे आप लोग टैप 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 करते हो। टैप मतलब है ना जमीन पर पैर मारना। अच्छा, हाथ से क्या सिर्फ तालियां ही बजाई जाती है, बताइए तो। नहीं ना, हाथ से हम कोई चीज पिक करते हैं, कोई चीज हम उठाते हैं, किसी चीज को हम लोग होल्ड करते हैं, पकड़ते हैं, राइटिंग लिखते हैं। मम्मी थप्पड़ भी मारती है। और पैर से आप लोग क्या करते हो, सिर्फ टैप? नहीं ना, पैर से हम लोग दौड़ते हैं, रन, हम लोग जंप करते हैं, कूदते हैं, है ना। टू लिटिल आईज आर ओपन वाइड, दो छोटी आंखें हैं जो एकदम खुली हुई है, बड़ी बड़ी करके खुली हुई है। वाइड का मतलब है ना चौड़ी, तो आंखें चौड़ी खुली हुई है, ये कुछ अच्छा नहीं लगता, तो हम लोग बड़ी बड़ी करके बोलते हैं कि दो छोटी आंखें हैं जो एकदम बड़ी बड़ी करके खुली हुई है। वन लिटिल हेड गोज साइड टू साइड, एक छोटा सर है जो इधर दाएं उधर बाएं, दाएं बाएं होती रहती है, इधर उधर होती रहती है। टू लिटिल आईज टू लुक अराउंड, दो छोटी छोटी आंखें हैं जो चारों तरफ देखती है। अराउंड मतलब चारों तरफ। टू लिटिल ईयर्स टू हियर एनी साउंड, दो छोटे छोटे कान हैं जो क्या करती है, आवाज सुनती है, इधर उधर की आवाजें सुनती है। वन लिटिल नोज टू स्मेल एंड ब्रीथ, एक छोटा सा नाक है जिससे हम स्मेल मतलब कुछ सूंघते हैं, जैसे परफ्यूम हो गया, रोज हो गया, आपके नए बुक्स एंड कॉपीज का जो स्मेल है वो सूंघते हैं। और ब्रेथ मतलब सांस लेना, छोड़ना। वन लिटिल माउथ दैट लाइक्स टू ईट, एक छोटा सा मुंह है जिसको खाना पसंद है। अच्छा, माउथ से हम लोग सिर्फ खाते हैं? नहीं ना, माउथ से हम लोग बात भी करते हैं। मैं कर रही हूँ ना आप लोगों से बात, किससे? माउथ से। तो माउथ से हम लोग बात भी कर सकते हैं। हैंड्स टू क्लैप, लेग्स टू वॉक, हाथ से तालियां बजाई जाती है, लेग्स से चला जाता है, चलते हैं ना, पैदल चलते हैं हम लोग। नोज टू स्मेल, नाक है सूंघने के लिए, माउथ टू टॉक, मुंह है बोलने के लिए, हेड टू मूव, सर हिलाने के लिए, इधर उधर ऊपर नीचे दाएं बाएं,
आईज टू सी, आंखें हैं देखने के लिए। आई हैव अ लिटिल बॉडी दैट बिलोंग्स टू मी, मेरे पास एक छोटा सा बॉडी है, शरीर है, जो कि सिर्फ मेरा है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा पोएम। तो एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि पोएम में क्या दिया गया है। इसमें ना दिया गया है कि आपके पास दो हाथ है जिससे आप क्या करते हो, क्लैप, ताली बजाते हो। दो पैर है जिससे आप जमीन पर टैप टैप टैप, है ना, जमीन पर मारते हो। फिर आपके पास दो आंखें हैं देखने के लिए, दो कान है आवाज़ सुनने के लिए, हेड है, हेड सर, सर है जो आप आजू बाजू ऐसे साइड साइड घुमाते हो तो आसपास की चीज़ें आपको दिखती है ना, हेड के साथ हेड घुमाओगे तो ही आपको आज आसपास की चीज़ें दिखाई देंगी। फिर आपके पास एक माउथ है, माउथ जिसको खाना पसंद है। माउथ है ना, आप माउथ के बारे में भी आप थोड़ा जान लो कि माउथ में क्या क्या आता है। माउथ है ना थोड़ा ग्रुप में काम करता है, दे कांट वॉक सिंगल, है ना, अकेले वो काम नहीं कर सकते। जैसे कि माउथ में आ जाता है, लिप्स आ जाते हैं, टीथ आ जाते हैं, टंग्स आ जाते हैं, गम्स आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ एक साथ मिलकर माउथ का काम करते हैं। माउथ जिससे हम बातें करते हैं, खाना खाते हैं। ऐसा नहीं है कि पार्ट्स का एक ही काम हो, दे डू मल्टीपल ऑफ वर्क। ओके, जैसे कुछ काम करने के लिए हमें मल्टीपल बॉडी पार्ट्स चाहिए होता है। जैसे डांस, डांस ना हम कोई भी एक बॉडी पार्ट के साथ हम नहीं कर सकते। पैर चाहिए होता है, हैंड्स चाहिए होता है। व्हेन वी प्ले फुटबॉल, जब हम लोग फुटबॉल खेलते हैं और क्रिकेट, कोई सा भी हम गेम अगर खेलें उसमें भी हमको बॉडी पार्ट्स, मल्टीपल बॉडी पार्ट्स हमको चाहिए होता है, बहुत सारे बॉडी पार्ट्स चाहिए होता है। कुछ आप भी बताइए कि क्या क्या चाहिए होता है बहुत सारे बॉडी पार्ट्स कोई एक काम करने के लिए, ठीक है। फिर आपको नोज़ के बारे में बताया गया है, जैसे आप स्मेल लेते हो, ये लेते हो, तो ये सब है। आई होप आप समझ गए, कुछ बॉडी पार्ट्स के बारे में भी आप जान गए। कुछ सिंगल में भी आते हैं, फोरहेड हो गया, नोज़ हो गया। अच्छा, पता है आपको फिंगर्स के भी नाम होते हैं, थंब हो गया, इंडेक्स, बाकी आप बताओ हम बता रहे हैं, मिडिल फिंगर है, रिंग फिंगर है जिसमें हम रिंग पहनते हैं, लिटिल फिंगर है, सबसे छोटा है लिटिल फिंगर। तो ऐसे है बॉडी पार्ट्स के बारे में, धीरे धीरे हम लोग और भी जानेंगे। एंड ऑफ द पोएम आपको कुछ साइड वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे वन और टू, TO2 साइड वर्ड्स है ना, जिनको पढ़ने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। आप बस देखकर बता देते हो कि हमें ये चीज़ ये है। जैसे वन आप देखकर एकदम फटाक से बोल दोगे कि भाई ये वन है। TO2 ये भी देखकर आप बोल दोगे, उतना आपको स्पेलिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दी दी दी, THE दी, दी या दा, आप कुछ भी बोलो अकॉर्डिंगली। तो ये सब साइट वर्ड्स है जो आप देखकर बोल दोगे, इतने तो एलिजिबल आप लोग हो, बोल दोगे। कुछ हार्ड वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे हैंड्स दिए गए हैं, जो जितने सारे बॉडी पार्ट्स हैं, ईयर्स, आईज, हेड, आप लोग ना ये सारे इस सब का मीनिंग तो मैं बता ही दी। आप ना इन सब का स्पेलिंग बड़े अच्छे से कीजिए, क्योंकि डिक्टेशन आता है आपको लिखने के लिए, और यू शुड नो, यू आपके बॉडी पार्ट्स के बारे में, इनके बारे में स्पेलिंग आप यू शुड नो, आपको जानना चाहिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी करते हैं, बाकी का जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और तब तक आप इस पोएम को अच्छी तरह से रीडिंग कर लीजिए, मेरी तरफ से होमवर्क है, ओके। आप इसको अच्छी तरह से रीडिंग कर लीजिए, अच्छी तरह से इसको राइट क्लिक कीजिए इन अ वेरी गुड हैंड राइटिंग, ओके, एकदम नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में कीजिए। और कुछ हार्ड वर्ड्स है, जैसे अराउंड है, साउंड है, दे आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स हैं, और सुनने में लगभग एक ही जैसा होता है। ये सारी स्पेलिंग कीजिए, डिक्टेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो कीजिए आप लोग, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, टाटा।